Welcome back to the Glorified Education once again. And today we are going to continue from the last questions which we have discussed in the complex number. We are going to start with question number 6 now. So it's being shown like 10th question, but we have to start from the question number 6. Okay, let's start. पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से किसके इक्वल होगा। देखो ये तो मेरे पास ना बेसिकली जो फॉर्मेट दिया गया है ये x प्लस आयोटा वाला फॉर्मेट दिया गया है और मुझे बताना है सिंपली कि पोलर फॉर्म में क्या कुछ होगा। ठीक है, देखो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं पहले तो 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 और -2 इंटू 2 यानी कि 4 आयोटा। ये सॉल्व होकर आ जाएगा 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। अब मेरा काम है रेशनलाइज करना, तो मैं ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दूंगा। ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिल जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा और 7 3 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर अपॉन इफ आई सी तो 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो अब मैं अगर इसको फर्दर देखता हूं तो एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा एक मिनट बस, ये शिफ्ट हो नहीं रहा एक्चुअल में। इसमें क्या करना है, चलो नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 4 आयोटा और 21 आयोटा डेट इज 25 आयोटा और माइनस में ये है तो 25 आयोटा और -25। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 25 आयोटा -25 अपॉन मेरे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 माइनस 16 स्क्वायर। सो 9 25 हो जाएगा बेसिकली नीचे 25। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 25 को बेसिकली हो जाएगा आयोटा -1। जस्ट अ मिनट, यस ये हो जाएगा आयोटा -1। इसको मैं बेटा के ठीक कर लेता हूँ। यस, तो ये हो जाएगा मेरा आयोटा -1। अब आयोटा -1 हो गया तो सिंपली मैं इसमें लिख सकता हूँ, अगर मुझे इसका रूट निकालना हो तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बेसिकली क्या हो जाएगा, मॉड निकालना हो मुझे, मान लो जेड है तो जेड का अगर मुझे मॉड निकालना हो तो मेरे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस ऑफ -1 स्क्वायर का अंडर रूट जो कि हो जाएगा √2। और अगर मुझे निकालना हो इसका आर्ग्यूमेंट, सो आर्ग्यूमेंट थीटा होता है मॉड ऑफ -1 बाय +1 बाय -1 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 1 यानी कि tan थीटा होता है ये बेसिकली। तो थीटा मेरा हो जाएगा यहाँ से π/4। बट मुझे चाहिए वैल्यू सिंस ये मेरे को पता चल रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा पाई माइनस थीटा होता है, तो मतलब पाई माइनस π/4 में पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 3π/4 यानी कि पोलर फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ √2, 3π/4 मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर को। देखते कौन सा पार्ट मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इसका मेरा करेक्ट आंसर होगा। सिंपल मैं एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में सिंपली हमने अप्रोच लगाई, डेट इज पहले हमने इसको खोला, रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद हमने इसके अंदर इस पोलर फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश की। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां देखो, इफ z-3 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 12 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z+2 इज। तो यहां मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z+2 निकालनी है। तो ध्यान से देखो, मैं यहां कर सकता हूं z-3 के मॉड को लिख सकता हूं मैं 5 या फिर देखो z+2। एक काम कर सकते हैं हम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z+2 निकालनी है मुझे बेसिकली। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को लिख सकता हूं z+2 के टर्म्स में। तो मैं कैसे करूंगा, z+2 को मैं लिखना चाहूंगा z+3 -1 कर सकता हूं मैं, या फिर z+2 को 5 - 3 भी कर सकते हैं। तो z-3 + 5 कर लेते हैं, चलो z-3 + 5 ज़्यादा बेटर रहेगा। z-3
तो इसको मैंने लिख लिया जेड माइनस 3 प्लस 5। तो इसको मैंने ये लिखा है, अब मैं लिखवा लूंगा इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी कि जेड माइनस 3 प्लस 5 का जो मॉड है वो हमेशा लेस देन होगा जेड माइनस 3 के मॉड से प्लस 5 के मॉड से। अब 5 का मॉड तो 5 होता है, तो मैं देखूंगा जेड माइनस 3, यानी कि इधर वाला तो जेड माइनस जेड प्लस 2 ही आ रहा है मेरा बेसिकली, तो जेड प्लस 2 का मॉड जेड माइनस 3 के मॉड से और प्लस 5 के मॉड से। अब जेड माइनस 3 की मैक्सिमम वैल्यू 12 है, तो मैं यहाँ 12 पुट कर दूंगा, 12 प्लस 5 और ये लेस देन इक्वल टू जेड प्लस 2 का मॉड, तो यानी कि 17। तो 17 से मेरे पास जेड प्लस 2 बेसिकली आ जाएगा कि इससे छोटा छोटा ही होगा हमेशा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं देखूं तो मेरे पास आ जाएगी 17। ठीक है, तो इट्स अ इजी क्वेश्चन, जस्ट वी हैव टू सिंपली अप्लाई द अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज किया है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी का थ्योरम लगा के और हमने यहाँ पर आंसर निकाला है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, मतलब पहले रैशनलाइज करेंगे फिर आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो बेसिकली थोड़ा सा √3+1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर शायद √3 आयोटा होगा यहाँ पे, सॉरी आयोटा करूँगा तो मैं ये सेम बन जाएगा। यहाँ पर बेसिकली रूट ये होगा, यहाँ पर आयोटा होगा बेसिकली, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये बेसिकली यही होगा इसका आंसर, मतलब क्वेश्चन। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस आयोटा √3 ओवर √3 प्लस आयोटा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, √3 माइनस आयोटा और √3 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे बेसिकली मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला हूँ। तो बेसिकली मुझे क्या मिल जाएगा, अब जब ऊपर करूँगा तो √3 माइनस आयोटा मिलेगा, प्लस आयोटा इंटू 3 मिलेगा, माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि प्लस √3 मिलेगा। ठीक है, डिवाइड बाय 3 माइनस आयोटा का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी कि 4 मिल जाएगा। इसको जब सॉल्व करता हूँ तो ऊपर मिल जाएगा मुझे 2 टाइम्स ऑफ √3 और नीचे मिल जाएगा बेसिकली प्लस 2 आयोटा प्लस 2 अपॉन 4। तो ये बेसिकली हो जाएगा √3/2 प्लस आयोटा बाई 2। ये मेरा बेसिक हो गया। अब मुझे इसका अगर आर्ग्यूमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1/2 बाय √3/2, ये मेरा इसका मॉड ले लूंगा, तो मेरा आ रहा है π/6 बेसिकली, और सिंस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आंसर मेरा π/6 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी सॉल्व कर दिया। बेसिकली क्या है, ये tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा, तो थीटा यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/6, और सिंस मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ π/6। ठीक है, नाउ 2 क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि z बताया गया है, z है √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 की पावर 5 प्लस √3/2 माइनस आयोटा की पावर बाई 5। अब 5 पावर बहुत बड़ी पावर हो जाती है, लेकिन मुझे इसको देख के दिमाग में एक चीज ध्यान में आ रही है कि मैं इसको ओमेगा के टर्म्स में लेके जाता हूँ। मैं जानता हूँ ओमेगा होता है मेरा माइनस √3 प्लस आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर को मैं लिखता हूँ माइनस √3 माइनस आयोटा बाई 2। बेसिकली ये होता है। ठीक है, तो पहले वाले टर्म को अगर मैं देखूं जेड के अंदर तो लिखा हुआ है √3 प्लस आयोटा बाई 2। तो √3 प्लस आयोटा बाई 2 तो कोई टर्म नहीं है, लेकिन मैं इसको बना सकता हूँ, सॉरी देखो यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक होगी है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक्चुअल में ये नहीं होते, मैं ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू लिखता हूँ। ओमेगा एक्चुअली होता है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर होता है मेरे पास -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2, सिंपल। तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरा फर्स्ट वाला पार्ट जो है √3/2 आयोटा बाई 2, इसमें मैं क्या करूंगा, आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब इस बेसिकली को मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं और आयोटा से डिवाइड करता हूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अंदर जाके √3 आयोटा -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर अपॉन 2, तो -1 प्लस √3 आयोटा मतलब ओमेगा, और एक आयोटा नीचे है तो ओमेगा बाय आयोटा है बेसिकली। ये वाला जो टर्म है ये है ओमेगा बाय आयोटा की पावर 5। और अगर मैं नेक्स्ट टर्म को देखूं तो उसमें भी अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है माइनस यानी कि +1, और तो मैं बेसिकली आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, √3 आयोटा और प्लस ये, तो अगले वाला मेरा बेसिकली माइनस ओमेगा बाय आयोटा का पावर 5 है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो बेसिकली ये 0 ही आ जाएगा मेरा, क्योंकि ओमेगा बाय आयोटा की पावर 5 माइनस ओमेगा बाय आयोटा की पावर 5 होगा,
तो जीरो आ जाएगा, मतलब रियल पार्ट भी जीरो, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। सो बेसिकली मैं कह सकता हूं, अगर दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं, रियल पार्ट ग्रेटर देन जीरो, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो प्लस जीरो आयोटा बन रहा है बेसिकली। एक मिनट चेक कर लेते हैं। अगर मैं इस सेकंड स्टेटमेंट को देखता हूं, यानी कि अगर मैं देखता हूं √3/2 और माइनस आयोटा बाई टू को, और इसको बेसिकली अगर मैं सॉल्व करने की सोचता हूं तो मैं आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड करता हूं, तो ये ऊपर आ जाएगा √3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2। सो √3 आयोटा प्लस 1 अपॉन 2 और आयोटा नीचे है, ये बेसिकली माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ओके फाइन, यहाँ ओमेगा स्क्वायर होगा, ये मिस्टेक कर दी थी हमने, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर अपॉन आयोटा, तो ये बेसिकली जीरो नहीं आएगा। वी आर गोइंग टू सॉल्व इट अगैन। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली ओमेगा की पावर 5, ओमेगा की पावर 5 ओवर आयोटा की पावर 5, और तो ये माइनस रहेगा ओमेगा की पावर 10 ओवर आयोटा की पावर 5। अब ओमेगा की पावर 5 मतलब 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और आयोटा की पावर 4 मतलब आयोटा बचेगा क्योंकि 4 से डिवाइड होता है आयोटा, माइनस ये 3 से डिवाइड होगा तो ओमेगा बच जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा का 4 से करेंगे तो आयोटा बचेगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ओवर आयोटा। तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं फर्दर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ओवर आयोटा को मैं सॉल्व करता हूं तो मैं जानता हूं ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 माइनस -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और इनको मैं 1 बाय आयोटा से डिवाइड कर दूंगा। तो अब चेक कर लेते क्या आंसर आ रहा है, 1 बाय आयोटा और 2 मेरा एलसीएम हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा प्लस 1 एक मिनट इसको थोड़ा बता देता हूँ, यस। तो मेरे पास हो जाएगा बेसिकली √3 आयोटा और प्लस 1 माइनस √3 आयोटा, ठीक है। तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 बाय आयोटा माइनस 2 टाइम्स √3 आयोटा बाई 2। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब मैं अगर आयोटा से आयोटा काट सकता हूँ तो माइनस √3 आ रहा है, मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो आ रहा है बेसिकली, मेरा इमेजिनरी पार्ट जीरो आ रहा है, और रियल पार्ट तो मेरा वैसे भी बेसिकली क्या आ रहा है, रियल पार्ट मेरा -√3 आ रहा है। तो मैं कुछ कह नहीं सकता यहाँ से कि इनमें से मेरा ऑप्शन बी बहुत सेटिस्फाइंग ऑप्शन है। लाइक इमेजिनरी पार्ट मेरा जीरो आ रहा है, और रियल पार्ट तो अगर सी और डी देखता हूँ तो ग्रेटर देन जीरो तो कभी आ नहीं रहा है, तो मैं नहीं बोल सकता, तो मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10th। सो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस √3 है, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है और आर्ग्यूमेंट ऑफ कंजुगेट ऑफ z निकालना है। तो इसको देखते हैं। देखो अगर मैं बात करूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z की, तो ये तो सिंपली हो जाएगा √3। देखो यहाँ पर बेसिकली आयोटा है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आयोटा मल्टीप्लाई में √3 इंटू आयोटा है। तो बेसिकली क्या नंबर 1 करूंगा मैं, इसका मॉड लूंगा तो ये आएगा tan थीटा, जेड की बात कर रहा हूं मैं, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री यानी कि π/3 आ जाएगी। सो और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कंजुगेट की बात करूं तो 1 माइनस √3 आयोटा होगा। तो 1 माइनस √3 आयोटा का मतलब हम जा रहे हैं बेसिकली दिस फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा होता माइनस थीटा। पहले एक बार थीटा निकाल दे, थीटा कितना आएगा, थीटा आ जाएगा मेरा √3 ओवर 1 का मॉड, यानी कि tan थीटा आएगा बेसिकली, ये तो थीटा मेरा 60 डिग्री हो जाएगा, लेकिन मैं लूंगा नेगेटिव तो -π/3। सो यहाँ पर π/3 -π/3 करूंगा तो मेरा सिंपली जीरो आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखे हमने कैसे अप्लाई करने हैं एंड ऑल। तो थैंक यू सो मच।